दोस्तों, इस संसार में मनुष्य चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। यह बात तो आपने अक्सर किताबों में पढ़ी होगी अथवा अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी कि मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जितने भी काम कर ले, किस्मत में लिखे हुए एवं विधि के विधान को कभी नहीं बदल सकता। आज इस बात को सत्य साबित करने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे केवल एक निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हरिपुर गांव में एक बहुत ही विद्वान और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञानी पंडित रहता था। कुछ दिनों से वह बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसके मन में अपने बचपन के दोस्त मोहन से मिलने का विचार आया। उस विद्वान पंडित का दोस्त दूसरे गांव में रहता था। फिर अगली सुबह वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए जाने लगता है। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और गूंगा था। पंडित के गांव से उसके दोस्त मोहन का गांव बहुत दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव से होकर जाना पड़ता था। जब पंडित अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था तो अचानक रास्ते में चलते समय उसकी मुलाकात है एक अजनबी व्यक्ति से होती है। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से और एक दूसरे से बातचीत करने से सफर भी आसानी से कट जाएगा। वह दोनों रास्ते में चल रहे थे और पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। उस व्यक्ति का नाम सुनकर है पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पंडित ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। पंडित और वह धर्मराज दोनों चलते चलते एक गांव में पहुंचे। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी के घर में एक बहुत ही जरूरी काम है। वह व्यक्ति पंडित से कहता है कि अपना काम निपटाकर मैं तुमसे 3 मील आगे चलकर मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा तो कुछ ही देर में वह व्यक्ति, जिसका नाम धर्मराज था, वह पंडित के पास आ गया और फिर वह पंडित और धर्मराज दोनों चलना शुरू कर देते हैं। फिर वह दोनों चलते चलते काशीपुर नाम के एक गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है। यहाँ पर भोजन करके आज की रात इसी मंदिर में रुक जाते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने पंडित से कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी व्यक्ति को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं वापस आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद गांव के बीच धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते गांव के कुछ घरों में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। कुछ समय बाद धर्मराज नाम का व्यक्ति वापस आ गया और वहां पर विश्राम करने लगा। रात्रि का समय होने के कारण पंडित जी ने चाहते हुए भी धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते पंडित और धर्मराज हैं दोनों अगले गांव के लिए चलना शुरू कर देते हैं। 5 मील का रास्ता तय करने के बाद फिर से एक गांव आता है और धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने एक पुराने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने मित्र से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि गांव के मुखिया को एक जहरीले सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर से पंडित के पास पहुंचा, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी और विद्वान लोगों का साथ बहुत अच्छा होता है।
परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर मुझे अपने बारे में विस्तार से बता दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर पंडित बहुत ही भयभीत हो गया। फिर वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित बहुत घबरा गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत है तो इसकी बात भी सच होगी और मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। फिर वह पंडित सोचता है कि अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से उसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं बदल जाएगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है। यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि उस धर्मराज ने पंडित के मन की बातें जान ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। फिर वह घबरा गया और पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर बहुत खुश था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही एक पत्थर उसके सिर पर लगा और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वह ज्ञानी पंडित बहुत ही हैरानी से धर्मराज की ओर देखता है, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि अचानक मेरे दोस्त के साथ क्या हो गया। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए जमीन पर गिरने एवं सिर पर पत्थर लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। वह तुमसे ही मिलने का प्रयास कर रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पक्का यकीन हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका काम जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। सबको एक ना एक दिन मृत्यु तो आनी ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते। आजकल के लोग अपनी निजी एवं घरेलू समस्याओं में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने साथ चल रही मृत्यु का आभास तक नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? उस यमदूत ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी एवं भयभीत हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी मनुष्य मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। फिर धर्मराज कहता है कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 5 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से अगले गांव की ओर चल पड़ा। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया।
और अपने गांव को वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान और ज्ञानी था, इसीलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री और सैनिक हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। पंडित यह सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा वह ज्ञानी पंडित की बात सुनकर बहुत ही हैरान हुआ। फिर राजा ने अपनी सभी मंत्रियों की एक सभा बुलाई और उसमें ज्ञानी पंडित के साथ जो भी हुआ वह अपने सभी मंत्रियों को सब कुछ विस्तार से बताया। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 5 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। लेकिन पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं बाहर नहीं आता जाता था। धीरे धीरे 4 महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और धर्मराज के खाने के मुताबिक अंत में वह दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। फिर जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उस रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात गुजर जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी सैनिक को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। फिर उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा तो वह उठा और महल से निकलकर घोड़ों के अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का बहुत ही खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार और सैनिक ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर निकलकर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहाड़ होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित स्वयं ही बहुत हैरान और भौंचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। फिर कुछ देर बाद उस पंडित को राज दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा और भी क्रोधित हो गया और फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांपने लगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, हे महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके सैन्य कक्ष तक कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु आज ही होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 5 महीने का सारी बात विस्तार से सुनाई और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि धर्मराज ने तुमसे कहा था,
तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसीलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। फिर इस राजा के सैनिक शाम तक वापस लौट आए और उन्होंने राजा को बताया कि हे महाराज, यह पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 5 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा के वचन का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो एक बहुत ही समझदार मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी। ऐसा करने से पंडित के प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्री का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूरा यकीन था कि यह सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए उसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसी पल उसके गले से खून की फुहार निकली और देखते ही देखते पंडित कुछ ही क्षणों में पंडित की मृत्यु हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर और खुशहाल होकर जी सकें। यही बात उस विद्वान पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने धर्मराज से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 5 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर अपना जीवन व्यतीत करने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जी सकता था। एक सामान्य मनुष्य तो क्या, देवता भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते। इसीलिए दोस्तों, चिंता करके अपने जीवन को जीने से अच्छा है कि भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान में खुशी खुशी से जीवन के हर पल को व्यतीत करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस शिक्षाप्रद कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अंत में दोस्तों, आपसे केवल एक निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।